नमस्कार। देश में जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत दिन पर दिन बढ़ रही है, उसने लोगों की जेब ढीली करने का काम किया है। इन सब के बीच कोयले की कमी ने भी लोगों की चिंता बढ़ाई। खैर, अब एक बार फिर से कहा जाने लगा है कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों का दौर खत्म होने वाला है। हालांकि ये दौर जल्द ही खत्म होगा या फिर इसमें अभी वक्त लगेगा, इसको लेकर तो अभी दुनिया भर में एनालिस्ट्स भी बहस कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनालिस्ट इस बात को लेकर भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में किन गाड़ियों का दबदबा होगा। मसलन ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी या फिर हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां होंगी। वैसे फिलहाल तो इसमें इलेक्ट्रिक कार ही आगे दौड़ती हुई नजर आती है। इस साल जनवरी से जून के बीच चीन और यूरोप ने 20 लाख बैटरी गाड़ियां खरीदी हैं। तभी तो कार बनाने वाली कंपनियां इस तरह की गाड़ियों का निर्माण शुरू कर चुकी हैं। फिर चाहे वो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला हो या फिर टाटा और महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियां। सवाल ये भी है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक ही क्यों, हाइड्रोजन कार का ऑप्शन भी तो है। जवाब ये कि हाइड्रोजन कार के साथ कुछ नेगेटिव फैक्टर्स जुड़ते हैं। क्या है ये नेगेटिव फैक्टर्स, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि इसका आइडिया कोई नया नहीं है। जनरल मोटर्स ने 1966 में इलेक्ट्रो वैन में इसे आजमाया था। टोयोटा की एक मिराई फ्यूल सेल कार ने हाल ही में 5.7 किलो हाइड्रोजन से 1352 किलोमीटर का सफर तय किया। जिस सिद्धांत पर फ्यूल सेल काम करते हैं उसको सन 1839 में ही विकसित कर लिया गया था। इससे कुछ वक्त पहले ही बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बने थे। उस दौरान भी इस एक्सपेरिमेंट को काफी सफल माना जाने लगा था। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बनाना काफी महंगा पड़ता है, इसीलिए ये परवान नहीं चढ़ सका। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की गैस है। विमानों के आने से पहले एयरशिप्स के जरिए ही समुद्र पार किया जाता था और इन एयरशिप्स में हाइड्रोजन ही भरी हुआ करती थी। बताया जाता है 1936 में टाइटैनिक बराबर एयरशिप में आग लग गई थी। इसमें 35 लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे के लिए हाइड्रोजन को ही जिम्मेदार माना गया था। सोचिए, ये शिप 40 सेकंड में जलकर स्वाहा हो गया था। हालांकि इससे इतर हाइड्रोजन के काफी फायदे भी हैं, इसीलिए एक बार फिर लोगों का ध्यान इसकी तरफ जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हाइड्रोजन का त्वरित इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में किया जा सकता है। इससे ओजोन की परत को नुकसान नहीं होता। तमाम फायदों के बाद हाइड्रोजन के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे फ्यूल सेल कार के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि दुनिया में पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन है ही नहीं, इसीलिए हाइड्रोजन को बनाना पड़ेगा। इसका सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है कि इसे नेचुरल गैस से बनाया जाए। हाइड्रोजन के साथ दूसरी बड़ी समस्या है स्पेस की। इसको रखने के लिए बहुत जगह चाहिए होती है। खैर, अब आने वाले वक्त में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्या फेरबदल होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।